Good morning, students. I'm your science teacher, Ms. Charu. We are reading lesson 11, Getting to Know Plants. So today our next topic is the flowers. It is the most attractive part of the flowering plant. Flowers जो होते हैं वो प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है. You can observe the flower of a plant and recognize the plant immediately. आप किसी भी प्लांट के अगर फ्लावर को देखते हो तो आप उस प्लांट को इजीली पहचान सकते हो. नाउ द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर के कौन से पार्ट्स होते हैं? द फर्स्ट वन इज सेपल्स. द आउटर मोस्ट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेपल्स. ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है these are the sepals. ये sepals है. These protect the flower when it is still a bud. ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं. सेपल्स जो हैं वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं. कब? जब फ्लावर एक छोटा सा बड होता है. पहले वो एक बड ही होता है, उसके बाद फ्लावर बनता है. तो उस टाइम पे उस बड को ये सेपल्स प्रोटेक्ट करते हैं. दे सपोर्ट द पेटल्स व्हेन द फ्लावर्स ब्लूम. जैसे जैसे फ्लावर ब्लूम करता है उसकी पेटल्स आती हैं. उस टाइम पे ये जो सेपल्स हैं ये उन पेटल्स को सपोर्ट करते हैं. In hibiscus, the sepals are joined while in rose these are separate. अगर हिबिस्कस फ्लावर की बात करें उसमें जो सेपल्स होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे के साथ, जबकि रोज फ्लावर के अंदर ये जो सेपल्स होती हैं ये सेपरेट होती हैं. सो दिस इज द पार्ट डायग्राम पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. सो दिस इज अ सेपल. ये यहाँ पे ओवरी दिखाई हुई है. दीज आर द पेटल्स जो ये रेड कलर की हैं. Then stigma, and here is a part stamen. So our next part is the petals. Next to sepals are the petals. Sepal के बाद हमारा next part आता है petal. These are generally brightly colored. ये bright color के होते हैं, चमकीले colors के होते हैं and scented, और इनमें बहुत खुशबू होती है. To attract insects that help in pollination. इन्हीं की ये खुशबू और ये ब्राइट कलर की वजह से ही इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज द स्टैमन. स्टैमन इज द नेक्स्ट पार्ट. रिमूव द पेटल्स. अगर आप पेटल्स को रिमूव करते हो यू विल सी थिन सिलेंड्रिकल स्टैमन. आपको इस तरह से थिन सिलेंड्रिकल स्टैमन्स नजर आएंगे. These are the male reproductive parts of a flower. ये जो stamens होते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं. एक प्लांट के अंदर 2 पार्ट हो सकते हैं, मेल और फीमेल. जरूरी नहीं है कि दोनों ही प्रेजेंट हो. किसी प्लांट में मेल भी होता है और किसी में फीमेल भी होता है सिर्फ. सो द स्टैमेन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. ईच स्टैमन कंसिस्ट ऑफ अ थिन ग्रीन स्टॉक और फिलामेंट विद अ बैग लाइक एंथर. हर स्टैमन जो है ये इस तरह से होता है, थिन होता है, पतला, ग्रीन स्टॉक होती है ये इसमें, और विद अ बैग लाइक एंथर. मीन्स इसके अंदर एक बैग लाइक एंथर होता है. द एंथर क्या करता है? द एंथर प्रोड्यूसेस अ पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स. ये जो एंथर है इसी के अंदर एक पाउडर जैसा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं पॉलन ग्रेन्स. So we have done the 3 parts of a flower. The first one was the sepals, then petals, and third one was the stamen. Stamen is the male part of a flower. Next one is the carpel. In the center of the flower rises a flask-shaped structure called the pistil or the carpel. Like flower के सेंटर में एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं पिस्टिल और द कार्पल. दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. स्टैमन मेल पार्ट था, अब ये कार्पल में जो पिस्टिल है, पिस्टिल और कार्पल है, इसे कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इट हैज 3 पार्ट्स. इसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं. दैट इज द स्टिग्मा, ओवरी एंड स्टाइल. स्टिग्मा क्या है? इट इज अ स्टिकी टॉप पोर्शन ऑफ द कार्पल. अगर आप यहाँ पे देखो ये है फीमेल पार्ट. सो here it is the stigma. Stigma is the sticky top portion of the carpel. The next one is the ovary. It is an enlarged base which is slightly swollen. ये क्या है? ovary. ये एक बहुत बड़ा बेस है जो swollen होता है, थोड़ा फूला हुआ होता है. and the ovary contain ball like structure called ovules. ovary के अंदर ball like structures होते हैं ये जिन्हें हम कहते हैं ovules. विच लेटर बिकम द सीड्स. और बाद में ये क्या बन जाते हैं? ओव्यूल्स सीड्स में चेंज हो जाते हैं. द थर्ड इज द स्टाइल. ये है स्टाइल.
इट इज अ स्टॉक दैट कनेक्ट्स द स्टिग्मा एंड ओवरी. ये यहाँ पे स्टिग्मा है, ये ओवरी है, तो ये जो स्टॉक है इसको कनेक्ट करती है, विच इज कॉल्ड द स्टाइल. सम फ्लावर्स डू नॉट हैव सेपल्स. कुछ फ्लावर्स में सेपल नहीं होते. इन सम ऑफ द फ्लावर्स सेपल्स एंड पेटल्स आर एग्जैक्टली अलाइक. कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें सेपल और पेटल दोनों ही एक जैसे लगते हैं. वाइल सम में हैव नो स्टैमन्स. कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टैमन नहीं होता. स्टैमन इज द मेल पार्ट एंड अदर में हैव नो कार्पल. और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फीमेल पार्ट नहीं होता, दैट इज द कार्पल. So this is the activity 11.10. Very simple. You just have to understand this diagram. Which part is stigma, style, ovule and ovary. You can read it by yourself. Next activity is 11.11. In this activity you have to collect some of the flowers. Write the name of the flower. Flowers में कितने number and color of the sepal. कितने sepals हैं और उनका color क्या है. Then sepal उनके joined हैं कि separate हैं. Then stamen free है और joined to petals है, और pistil stamen present है या फिर absent है. So you have to collect the 3 flowers and write the information here. Next topic is the functions and uses of flowers. Flowers के क्या function and uses हैं? The first one is role in reproduction and multiplication. Bees and butterflies suck nectar from the flower. Bees and butterfly फ्लावर्स में से नेक्टर सक करते हैं. एट द सेम टाइम द पॉलन ग्रेन स्टिक टू देयर लेग्स. जब वो फ्लावर्स पे आते हैं नेक्टर को सक करने के लिए, तो उस फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन होता है वो उनकी लेग से चिपक जाता है एंड गेट ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर. और जब वो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठते हैं तो वो जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाता है. सो इन दिस वे दिस हेल्प इन द रिप्रोडक्शन, बिकॉज एंथर से स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है दैट हेल्प्स द फ्लावर इन रिप्रोडक्शन. द नेक्स्ट वन इज सोर्सेज ऑफ फूड. नेक्टर फ्रॉम फ्लावर सर्व एज अ फूड फॉर इंसेक्ट. इंसेक्ट जो नेक्टर लेते हैं वो उनके लिए एज अ फूड वर्क करता है. कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली आर द फ्लावर्स दैट इज यूज्ड एज वेजिटेबल. कॉलीफ्लावर और ब्रोकली 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं जिन्हें हम एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं. सो द फ्लावर्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड ऑल्सो. द नेक्स्ट इज परफ्यूम्स. Flowers such as rose and lavender yield perfumes or scent. कुछ फ्लावर्स लाइक रोज और लेवेंडर का यूज परफ्यूम और सेंट बनाने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट वन इज द स्पाइसेस. क्लोव्स आर द ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ द क्लोव प्लांट. क्लोव्स होती है लौंग. जो क्लोव्स होती हैं वो ड्राइड फ्लावर बर्ड्स होती हैं, सूखी हुई बर्ड्स होती हैं फ्लावर की, जो कहाँ पे मिलती है हमें, क्लोव प्लांट में मिलती हैं. तो इस तरह से फ्लावर का यूज एज अ स्पाइसेस भी किया जा रहा है. देन एस्थेटिक्स. फ्लावर्स मेक देयर सराउंडिंग लुक ब्यूटीफुल. फ्लावर्स जहाँ पे भी होते हैं वो सराउंडिंग्स हमें ब्यूटीफुल नजर आती है. दीज आर सम ऑफ द फंक्शन एंड यूजेस ऑफ द फ्लावर्स. लास्ट टॉपिक इज द फ्रूट्स. द राइपन्ड ओवरी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट कंटेनिंग सीड इज कॉल्ड अ फूड. लाइक एक ओवरी है जो राइप हो चुकी है, फ्लावरिंग प्लांट की ओवरी जो राइप हो चुकी है उसमें फूड सीड्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम कहते हैं फ्रूट. फ्रूट आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग. फूड जो है हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड का. सम फ्रूट्स कंटेन ओनली 1 सीड. कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ 1 सीड प्रेजेंट होता है, लाइक मैंगो. मैंगो में एक ही सीड प्रेजेंट होता है, वाइल अदर में कंटेन मैनी सीड्स. और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक गवावा, वाटरमेलन. सो अ सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो. यहाँ पे सीड के स्ट्रक्चर को बता रहे हैं थोड़ा सा. सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होता है विच इज अ बेबी प्लांट, जिसे हम कहते हैं कि वो एक बेबी प्लांट है. द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो फॉर्म्स द शूट सिस्टम. ये जो प्लूमूल है, लाइक ये सीड है, सीड के बीच में जो प्लूमूल है ये ऊपर की तरफ बढ़ती है एंड इट फॉर्म्स अ शूट सिस्टम, जो ऊपर की तरफ बढ़ता है. इसमें स्टेम आती हैं, ब्रांचेस, लीव्स. देन द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रो फॉर्म्स द शूट सिस्टम. ये नीचे वाला पार्ट है, ये रेडिकल होता है, ये अंडरग्राउंड बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं रूट सिस्टम. मेन रूट होती है और फर्दर इसमें रूट्स होती हैं. प्लूमूल रूट शूट सिस्टम है, रेडिकल इज अ रूट सिस्टम. एंड द कॉटिलेडन्स प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू द एम्ब्रो. यहाँ पे एम्ब्रो होता है तो ये जो 2 कॉटिलेडन्स होते हैं ये एम्ब्रो को, मतलब बेबी प्लांट को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, सो दैट इट कैन ग्रो फास्टर.
So here the reading of the chapter is complete. Please read the full chapter carefully, and for better understanding watch all the videos. Thank you.